आज हम घरों में जैविक रूप से गमलों में सब्जियां लगाने के लिए मिश्रण बनाने की विधि सीखेंगे। ये कोकोपीट है, ये खाद है। इसमें गाय का गोबर, केंचुए की खाद, बकरी की खाद, जितने भी घास खाने वाले शाकाहारी जानवर हैं, आप उनके गोबर या बीट से खाद बना सकते हैं। खाद वह होता है जो 3 महीने से अधिक पुराना गोबर होता है। अब आप इसे बहुत अच्छे से मिला लीजिए। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिलाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे मिश्रण के अंदर किसी तरह की सूखी टहनियाँ या सूखे पत्ते या पत्थर या प्लास्टिक के कोई कण न हो। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डालना है। पृथ्वी को ये 6 इंच की जो टॉप सॉइल होती है, जिसमें खेती होती है, जिसमें उत्पादन होता है, खाने योग्य सब्जियां और पौधे जहाँ पे लग सकें, इस तरह की टॉप सॉइल को तैयार करने में 700 साल लगते हैं। देखिए, प्लास्टिक का छोटा सा कण भी यदि आपको नज़र में आता है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी में जो हवा का प्रवाह है उसको ब्लॉक कर देता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मीडियम है, हमारा जो मिश्रण है, वह न तो बहुत चिकना हो और न बहुत रेतीला हो, बिल्कुल बीच का होना चाहिए। हाथ से लड्डू बनाएं तो लड्डू बन जाना चाहिए और खोलें तो बिखर जाना चाहिए। अच्छे से मिला के आप देख लीजिए। आप अंगुली डाल के भी देख सकते हैं। यदि मिट्टी चिपकती है तो इसका मतलब वह चिकना है, और इसमें आपको थोड़ा इसको रेत डाल के, या अभी हम एक एक करके चीज़ें डालेंगे, इससे बैलेंस आता है। ये पहले हम डाल रहे हैं नीम की खली, और इसमें है सूडोमोनास नाम की फंगस। ये मिश्रण में जाके अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी हाँ, फंगस पौधों के लिए ज़रूरी होती है। अब ये हमने डाला है रॉक फॉस्फेट। जब हमारा पौधा फूल देगा और फ्रूटिंग स्टेज पे आएगा, फल और फूल के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। रॉक फॉस्फेट एक बहुत ही उम्दा माध्यम है फास्फोरस देने का। और अब हम डाल रहे हैं परलाइट। ज़रूरी नहीं है कि आप परलाइट डालें, मेरे पास रखा था तो मैंने डाल दिया। परलाइट पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनमें जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, अधिक गर्मी या अधिक ठंड, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ये काम रेत भी करती है। यदि आपको सरलता से रेत मिल जाए तो आप रेत डाल दीजिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें डायटोमिशियस अर्थ और चूना। डायटोमिशियस अर्थ एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्ट्स इससे दूर रहते हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जीवाणु दूर रहेंगे, पर मैं इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जिप्सम है ये। जिप्सम मैग्नीशियम और कैल्शियम के रेशियो को मिट्टी में बैलेंस करने में मदद करता है। ये बोन मील है, हड्डियों का चूरा। बहुत तेज़ महक आती है इससे। आप अगर घर में खुद से बना रहे हैं तो मुंह पे मास्क ज़रूर पहन के रखिए। तो डायटोमिशियस अर्थ हमने अंदर डाली है, वो नीचे के लेयर में हमने डाली है। और अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। चूने से पौधों को कैल्शियम मिलता है, और डायटोमिशियस अर्थ यहाँ पर मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करेगी हमारे लिए। किसी भी तरह के प्लास्टिक के देखिए छोटे छोटे से कण भी अगर हैं तो इसको हम अपने मिश्रण से हटा देंगे। ये वर्मीक्यूलाइट है। वर्मीक्यूलाइट भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये माइनिंग से मिलता है। देखिए कितना सुंदर सुनहरा सोने की पाउडर के जैसा लग रहा है। ये ड्रेनेज कैपेसिटी को अच्छा बनाता है हमारे मिश्रण की। आप डालें तो अच्छा होगा, ना डालें तो आवश्यक नहीं है। ये मेटाराइजियम है। मेटाराइजियम थोड़ा सा नीम की खली में मिला के हम डाल रहे हैं। इसे टर्माइट्स की अगर प्रॉब्लम है तो टर्माइट्स इससे दूर रहेंगे, क्योंकि हम जैविक रूप से सब्जियां लगाएंगे। मैं किसी भी तरह के केमिकल्स का, आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसीलिए इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा मिश्रण बहुत उम्दा हो।
ये ट्राइकोडर्मा है, ये भी एक तरह की फंगस है। ये बेनिफिशियल फंगस है जो मल्टीप्लाई होगी पॉटिंग मिक्स में और मेरी मिट्टी को, मेरे मिश्रण को बेहतर बनाएगी। अभी इसको हम बहुत अच्छे से सारे मिश्रण को मिला लेंगे। इसमें हमने कोशिश की है बहुत सारे तरह के न्यूट्रिशन को डालना, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना मिश्रण पहले ही बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे। देखिए, सूखी पत्तियां और टहनियाँ निकालते जाना है क्योंकि वो फंगस को इनवाइट करेगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी कुछ सूखता है तो फिर फंगस उसको डीके करने में मदद करती है। मल्च की तरह आप सूखी टहनियाँ और पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिश्रण के अंदर न डालें। ऐसे ही डायक्टोमिशियस अर्थ अगर आप उसकी रेखा अगर लक्ष्मण रेखा की तरह खींच देते हैं तो इंसेक्ट्स उससे दूर भागते हैं। ये सीवीड का एक्सट्रैक्ट है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है आपकी मिट्टी को। बोन मील से भी कैल्शियम मिलता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निमंत्रण मिलता है, फिर वो अपना इकोसिस्टम बनाते हैं। 18 तरह के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आपके पौधे को आवश्यकता है, पर मेरा मानना है कि उससे कहीं अधिक बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे को बेहतर बनाते हैं। हम इंसेक्ट्स को मारेंगे नहीं क्योंकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है और हमारी सॉइल न सिर्फ हमारे पौधे का ध्यान रखती है, न सिर्फ हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देगी, बल्कि उन इंसेक्ट्स को और उन बर्ड्स को, वो जो सुंदर पक्षी हैं, जीव, जीवाणु, कीट, सभी को नरिश करेगी। ये तैयार हो गया हमारा बेहतरीन पॉटिंग मिक्स। यदि आपके कोई सवाल हैं तो मुझे लिखिए, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करने में, अगर आप घर में जैविक रूप से सब्जियां उगाना चाहते हैं तो।